श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 मार्च को फागुन मंगलवार का बड़ा ही स्पेशल सा दिन है। आज के टाइम पे लगभग सभी फैमिली में, सभी परिवार में बस एक प्रॉब्लम होती है और वो होती है धन को लेकर के कि भैया हमारे घर में धन संपदा नहीं है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, तो हम क्या करें। तो आज इस बजरंग बली के दिन पे आप सभी को इस उपाय को करना है, तो जिससे परिवार भी आपका खुश रहेगा और घर में आपके धन संपदा भी बहुत ज़्यादा आती रहेगी। ठीक है ना। अब चलो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इस पूरे उपाय को। देखो, इस उपाय को करने का कोई टाइम नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो, टाइम का मतलब क्या है कि करना तो मंगलवार को ही है, लेकिन मंगलवार को सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी करो, है ना। इसके लिए हमें एक पीपल के पत्ते की आवश्यकता पड़ने वाली है। चाहे पीपल का पत्ता छोटा हो या पीपल का पत्ता बड़ा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अब जो आपके पास में क्या है, पीपल का पत्ता है, इसे लेंगे। साथ ही साथ आप सभी को इस प्रकार से लाल चंदन ले सकते हो, कुमकुम ले सकते हो, रोली ले सकते हो, सिंदूर ले सकते हो, जो आपके पास में इजीली अवेलेबल हो, आसानी से अवेलेबल हो, उस चीज को ले सकते हैं। अब जो लाल चंदन आपने लिया है, इसको सूखा मत लेना। इस लाल चंदन को हल्का सा पानी डाल करके आप इसको गीला कर लेना, आप इसको पेस्ट बनाना। अब जो लाल चंदन आपके पास में है, उस लाल चंदन को क्या करना है, ऐसे एक बिंदी लगाना है। किसके नाम की? गतिमान भगवान के नाम की। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बिंदी लगाओगे पीपल के पत्ते पे ऊपर, वो किसके नाम की लगानी है? गतिमान। बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है? गतिमान। जब हमारे जीवन की गति रुक जाती है, हमारे जीवन में समस्याएं आना शुरू हो जाती है, तो हम किसको याद करते हैं? गतिमान भगवान को। तो पीपल के पत्ते के ऊपर एक बिंदी लगाना, इस पीपल के पत्ते को उठाना और कहां पे लेके जाएंगे? आपके ही घर के अंदर जो बजरंग बली की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहां पे जाना और वही लाल चंदन लगा हुआ पीपल के पत्ते को उन्हें समर्पित करना। अब यहां पे जब समर्पित करोगे तो बालाजी का ध्यान करेंगे। देखो सुनिएगा हर एक चीजों को, कोई भी इंसान गलती नहीं करेगा। पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप ये बिंदी लगाओगे तो किसके नाम की लगाएंगे? गतिमान भगवान। लेकिन यही जब पीपल का पत्ता उठा करके आपको धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए इस उपाय को बजरंग बली के सामने कर रहे हो, तो इस पीपल के पत्ते पे को रखते टाइम किसका ध्यान करेंगे? बालाजी का। ठीक है ना, इतना ध्यान हो गया। अब फिर आप इस पीपल के पत्ते को रात भर मंगलवार के दिन पड़ा रहने दो। अगले दिन है बुधवार, बुधवार के दिन इस पीपल के पत्ते को उठाओ और वहीं पीपल पेड़ की ही जड़ में लेके जाना, चुपचाप रख करके चले आना, जिससे आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी। हमेशा देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहेगी। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है। ये अपने घर पे ही कैसे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फायदे क्या हैं। अभी तक इस उपाय को मैंने कम से कम 10 बार बता चुका हूं। मैं कम से कम कह रहा हूं 10 बार, इससे ज़्यादा भी मैं बता चुका हूं। बट आप लोगों को एक बार और समझा रहा हूं कि मंगलवार के दिन आपको कौन से उपाय को करने चाहिए, जिससे आप अपने घर की रोग दोष बीमारी को दूर कर सकें। तो यह उपाय स्पेशली किसके लिए है? रोग मुक्ति के लिए। इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और ये तीनों चीजें आपके घर में अवेलेबल होंगी। सबसे पहली चीज होती है बेलपत्र। आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है, बहुत ज्यादा नहीं। बेलपत्र के साथ में आप सभी को जरूरत पड़ेगी लाल चंदन की। ध्यान रखिएगा, लाल चंदन दोबारा से कह रहा हूं, सूखा नहीं लेना है, आपको गीला लाल चंदन लेना। अब लाल चंदन के साथ ही साथ हमें 2 शमी के पत्ते की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे ही शमी के पत्ते का नाम आता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास शमी का पत्ता नहीं है। तो अगर नहीं है शमी का पत्ता, तो हमें क्या लेना होता है? चावल के दाने। अब गलतियां लोग यहीं पे करते हैं, तरीके को नहीं समझ पाते हैं। मैं फिर से यहां पर पत्तियों के ऊपर क्या कर रहा हूं? नंबरिंग कर रहा हूं, ताकि मैं चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा पाऊं। यहां पे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर लिखा हुआ है।
1 नंबर वाली पत्ती को वैसे छोड़ देंगे। जो नीचे की 2 नंबर और 3 नंबर वाली पत्ती आपको दिखाई दे रही है, इसी दोनों की पत्तियों के ऊपर जो लाल चंदन का गाढ़ा सा आपने पेस्ट तैयार किया है, उसको आपको रखना होगा। ठीक है ना, रख दिया। रखने के बाद में आप सभी लोगों को क्या करना है, इसी लाल चंदन के ऊपर अगर आपने चावल का दाना लिया है तो एक एक चावल का दाना चिपका देंगे। अगर चावल का दाना नहीं लिया है तो आप सभी लोगों को क्या करना है, इसी लाल चंदन के ऊपर शमी के पत्तों को चिपकाना होगा। एक पत्ती एक पत्ते पे और दूसरी पत्ती दूसरे पत्ते पे। जब चिपका दोगे तो आपकी बेलपत्र कुछ इस प्रकार से सज करके आ जाएगी। 1 नंबर वाली पत्ती पे हमें कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखिएगा, है ना। अब आप इस बेलपत्र को यहां से क्या करोगे, उठाएंगे और उठाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के चले आएंगे। यहां पर मैं एक नाम लिख रहा हूं ताकि आप इस उपाय को अच्छे ढंग से अपने घर पे कर पाओ। क्या लिखा हुआ है बताओ भाई, गतिमान भगवान। ये गतिमान भगवान कौन है, अभी मैंने आपको बताया कौन है, बजरंगबली के दूसरे नंबर के छोटे भाई। तो जो आपके पास में बेल पत्र है, उस एक बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जिस पे लाल चंदन और चावल या फिर लाल चंदन और जो आप लोगों ने शमी के पत्ते को लिया है, उसको वहां पे रखेंगे। गतिमान भगवान का स्मरण करेंगे और फिर आप सभी लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर परिवार में कोई भी इंसान कभी रोगी नहीं होगा, कोई इंसान कभी बीमार नहीं पड़ सकता। तो 2 उपाय की बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है स्पेशली होगा कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कष्ट चल रहा हो, चाहे वो कैसा भी कष्ट हो। कष्ट का मतलब अगर धन को लेके है तो भी कर सकते हो, व्यापार है तो भी कर सकते हो, इज्जत है तो भी कर सकते हो, मनोकामना है तो भी कर सकते हो, रोग दोष बीमारियां हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं ना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करेंगे, वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, यहाँ पर आप सभी को 2 चीज़ों को लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, दही। ज़रूरी नहीं है दही ले लो, आपके पास में मक्खन हो मक्खन ले सकते हो, आपके पास में दूध हो दूध ले सकते हो, आपके पास में दही हो दही ले सकते हो ना। क्या करना है, दही को लेंगे, साथ ही साथ लाल चंदन भी लेना अनिवार्य होगा। ध्यान रखिएगा, लाल चंदन की मात्रा बहुत ज़्यादा तो नहीं लेनी है और ना ही आपको लाल चंदन गीला करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाल चंदन को गीला की करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तांबे के लोटे में आपको क्या करना है, जल भरना है। जल के अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो भी चीज़ें आपने ले रखी हैं, चाहे वो शहद लिया हो, चाहे वो घी लिया हो, चाहे आपने दूध लिया हो, चाहे आपने दही लिया हो, कुछ भी लिया हो, सबसे पहले उसका लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करेंगे। जब उसका लेपन कर रहे हों, लेपन करते ही करते आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष महादेव से कह देनी है, पहला काम। दूसरा काम, जो मैंने आप सभी को क्या दिखाया है अभी, अरे लाल चंदन, उस लाल चंदन को इसी के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करेंगे। जितना अच्छा कर सकते हो ना लेपन करना। लेपन करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमें एक नाम भी बोलना है और वो नाम होगा चंपेश्वर महादेव। उन्हीं का स्मरण करके फिर 1 लोटा जल अगर आज आप इस मंगलवार के दिन समर्पित कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम घर में आपके नहीं आ सकती, ठीक है ना। 3 उपाय समझ में आ गए। सबसे आखिरी और बहुत ही अलग से उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि यह उपाय होगी आपकी इच्छा को जल्दी पूरी करने के लिए। इसके लिए 2 शमी के पत्ते, अगर शमी के पत्ते नहीं मिलते तो 2 चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में आप सभी को दूर्वा लेनी है। मान लो दूर्वा भी ना मिले तो आप दूर्वा की जगह पे बेलपत्र ले सकते हैं।
महादेव के शिवलिंग के पास आना। जो दूर्वा आपके पास में है उस दूर्वा को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। क्या करेंगे? दूर्वा को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे और जो शमी का पत्ता होगा वो बिल्कुल यहाँ पे एंड पॉइंट पे समर्पित करके फिर 1 लोटा जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद में दूर्वा के ऊपर अपना राइट हैंड दाहिना हाथ रख करके महादेव से विनती कर लेना अपनी किसी भी मनोकामना को लेकर के, वो इच्छा बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।